नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 मई। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइंस। तो पहला हेडलाइंस निकल के आ रहा है, बिहार में बेखौफ बदमाशों की करतूत। गोपालगंज में बालू गिट्टी व्यवसायी के भाई को दिन दहाड़े गोलियों से भूना। जी आप सही सुन रहे हैं। दूसरा खबर निकल के आ रहा है, पटना में बड़ा हादसा, आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 मजदूर घायल, कई लोगों ने भगाकर बचाई जान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, खान सर हैं कि अमित सिंह, रहस्य बरकरार, बहस जारी। जी आप सही सुन रहे हैं। खबर निकल के आ रहा है, लाखों खर्च के बाद भी साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल। जी आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। बिहार में अब 1 जून तक लॉकडाउन, खाद बीज की दुकानें खुलेंगी, बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रहेंगी। तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाते हुए नीतीश कुमार बोले रिजल्ट अच्छा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में तीसरी बार लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 मई से 1 जून तक लॉकडाउन यानी पार्ट 3 में वर्तमान पाबंदियां जारी रहेंगी। सिर्फ एक छूट दी गई है कि अब कृषि संबंधित दुकानों जैसे खाद बीज के प्रतिष्ठान हर दिन खुलेंगे। इनकी टाइमिंग शहरी एरिया में सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेंगे और ग्रामीण इलाके में सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेंगे। 16 जिलों में आंधी पानी के साथ वज्रपात का अलर्ट। बिहार में 26 मई से 1 सप्ताह तक दिखेगा यस तूफान का प्रभाव। 22 जिलों में मध्य बारिश के आसार। जी आप सही सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय यस तूफान का असर बिहार के 38 जिलों में होगा। 22 जिलों में मध्य बारिश और 16 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात की भी संभावना है। 26 मई से 7 दिनों तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से सक्रिय तूफान ओडिशा से लगभग 450 किलोमीटर दूरी पर है। 26 मई की शाम इसके ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंचने की संभावना है। इसके बाद झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। इसके असर से बिहार के सभी हिस्सों में बारिश होंगी। इस कारण तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 25 मई तक बिहार के दक्षिणी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी हिस्से में तेज हवा और साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। बिहार में हर दिन 1.5 लाख कोरोना टेस्ट का निर्देश। जी आप सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा अभी एवरेज 1.27 लाख टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ाना ही होगा। सभी डीएम गांव पर रखें नजर। जी आप सही सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में प्रतिदिन होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या 1.5 लाख से ऊपर ले जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रतिदिन औसतन लगभग 1,27,000 जांच की जा रही है। मार्च में 10 लाख की आबादी पर देश में प्रतिदिन जितनी औसतन जाँच हो रही है, उसकी तुलना में बिहार में 14,000 अधिक जाँच हो रही थी। बिहार की रगों में खून ही नहीं, मां की गोद में बुखार से तपता रहा थैलेसीमिया पीड़ित मासूम। 16 यूनिट खून रहते हुए ब्लड बैंक करता रहा, डोनर के आने का इंतजार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच में खून के कारोबार में संलिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद भी मनमानी जारी है। ब्लड बैंक सरकार के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहा है, जिसमें थैलेसीमिया के मरीजों को हर हाल में खून देने की बात कही गई है। बुखार से तप रहे 2 साल के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को लेकर खून के लिए पीएमसीएच आई महिला को भी खून नहीं दिया गया। वह सुबह 10 बजे ब्लड बैंक पहुंच गई, लेकिन खून नहीं दिया गया। महिला को ए पॉजिटिव खून चाहिए था। ब्लड बैंक में 16 यूनिट था। इसके बाद भी महिला को डोनर के इंतजार में बैठना पड़ा। बिहार के 40 संसदीय क्षेत्रों में ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में 35% सांसद जनता से दूर। 100 दिनों से 7 तो 30 दिनों से 12 सांसद अपने क्षेत्र में नहीं गए। जी आप सही सुन रहे हैं। आगे से वोट दें तो इनकी चेहरा को जरूर याद करें। बिहार में कोरोना के सेकेंड वेव में जब आप ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और दवाइयों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब आपके चुने हुए नुमाइंदे क्या कर रहे थे, कौन कहां था और संकट के समय के लिए आपके लिए किसने क्या किया, जानने के लिए 40 सांसदों के काम का विश्लेषण किया है।
वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर से मांझी खफा, बिहार सरकार में सहयोगी पूर्व सीएम का सवाल, पीएम मोदी की तस्वीर डेथ सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं? जी हां, आप सही सुन रहे, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के हमलों के बाद अब अपने भी विरोध में उतर गए हैं। बिहार में एनडीए सरकार में साझेदार हम पार्टी ने भी निशाना साधा। इस मुद्दे पर पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने 2 ट्वीट किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने रविवार को लिखा, कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्व राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और सीएम की भी तस्वीर हो। दरअसल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रविवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। गया में 15 घंटे के भीतर डबल मर्डर, रात में चाचा ने 1 साल की भतीजी को गला रेत कर मार डाला। दोपहर होते ही भाई ने लाठी से पीट कर दी हत्या। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, गया के नक्सल प्रभावित इलाके गुरुआ से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ के छेचू बिघा गांव में 15 घंटे के भीतर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई। रविवार रात 1 साल की मासूम की गला रेत कर चाचा ने हत्या कर दी। उसके बाद सोमवार दोपहर बच्ची के पिता ने अपने सगे भाई को लाठी से पीट कर मार डाला। अनट्रेंड कहने पर भर के आईजीआईएमएस नर्सिंग स्टाफ, डायरेक्टर ने उठाया मामला तो नर्सिंग स्टाफ ने मचाया हंगामा, काम छोड़ प्रशासनिक भवन का किया घेराव। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस के निर्देशक डॉक्टर एनआर विश्वास ने बाहर से दवाएं मंगाने पर अंकुश लगाने को कहा। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि मरीज की परिजनों को बाहर से दवा लाने के लिए बोला जा रहा है, जो गलत है। आईएमएस ने दवा की मुफ्त व्यवस्था की है। इस पत्र में उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को अनट्रेंड बता दिया। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ आक्रोशित हो गए और सोमवार को कार्य बहिष्कार कर प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया। इस कारण से मरीजों के इलाज में काफी समस्या आ गई। आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उन्होंने अनट्रेंड बोलकर उनका अपमान किया है। हर मोर्चे पर सबसे पहले होते हैं, इसके बाद भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि निदेशक का यह मैसेज व्यवस्था में सुधार को लेकर कर्मियों डॉक्टरों से एक अपील ही है। बांका में ऑटो की टक्कर से महिला की मौत, ससुर की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने पति के साथ बाइक से जा रही थी, हादसे में गई जान, पति की हालत गंभीर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बांका में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि उसके पति की हालत गंभीर है। घटना शंभूगंज असरगंज हाईवे पर गंगटी नदी के पास हुई है। महिला अपने पति के साथ अपने ससुर की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने गंगटी नदी के तट पर बाइक से जा रही थी, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार टेम्पो ने ठोकर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, बाइक नियंत्रित हो सड़क किनारे खाई में जा गिरी। महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मौत मौके पर ही हो गई। उसका पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। औरंगाबाद में लॉकडाउन फेल, दुकानदारों से लेकर खरीदार तक कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर रहे हैं पालन। सब्जी मंडी में उमड़ रही भीड़, सड़क पर जाम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, औरंगाबाद में कोरोना गाइडलाइन को लोगों ने ताक पर रख दिया है। सुबह 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक लॉकडाउन फेल नजर आता है। दुकानदारों से लेकर खरीदार तक बेफिक्र हो गए हैं। लग रहा है कि वे कोरोना महामारी को भूल गए हैं। शहर के रमेश चौक से लेकर धर्मशाला मोड़, नवाडीह रोड समेत अन्य इलाके में जाम लग रहा है। वहीं बीच बाजार सब्जी मंडी में बेतरतीब भीड़ उमड़ रही है। बहुत से लोग बगैर मास्क के भी खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। पिकअप वैन के पलटने से एक की मौत, 7 जख्मी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मुजफ्फरपुर से आ रहा है खबर। सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल ब्लॉक के समीप पिकअप वैन के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पिकअप सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मुरौल अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि पिकअप जहांगीरपुर मरीचा होते हुए सुजावलपुर जा रही थी। अनियंत्रित होने के कारण वह पलट गई, जिससे पिकअप पर सवार बलदार याचक निवासी लखींद्र पासवान के 35 वर्षीय पुत्र अरुण पासवान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं पिकअप सवार जीवन पासवान, किशोर पासवान, हलचल पासवान, प्रमोद पासवान, सती पासवान, मुनर पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए।
लाखों खर्च के बाद भी साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल। जी आप सही सुन रहे, समस्तीपुर से खबर निकल के आ रही है। नगर निगम द्वारा सफाई व कर्मचारियों के मद में प्रति माह 30 से 35 लाख रुपए खर्च करती है, फिर भी शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं कूड़ा कचरा तो कहीं जल जमाव, गलियां हो या मुख्य मार्ग, हर जगह जगह कचरे का अंबार जमा है। यूं तो नगर निगम द्वारा योजना कचरे का उठाव किया जाता है, लेकिन यह नाकाफी दिख रही है। नगर निगम के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। प्रत्येक माह साफ सफाई के मद में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद ऐसी स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, खान सर हैं कि अमित सिंह, राज से बरकरार बहस जारी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अपने खास अंदाज से मशहूर पटना के खान रिसर्च सेंटर के संचालक खान सर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियां उनके अंदाज को लेकर नहीं, बल्कि उनके अमित सिंह से खान सर बनने की कहानी से है। सोशल मीडिया पर कोई उन्हें संधि बता रहा है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक। खान सर को लेकर रिपोर्ट अन खान सर और फेक खान सर जैसे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। साथ ही उनके कुछ वीडियोस के क्लिप्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें अमित सिंह बताया जा रहा है। आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 मजदूर घायल, कई लोगों ने भागकर बचाई जान। जी अफसर राजधानी पटना के फतुहा के नदी थाना क्षेत्र में स्थित सबलपुर गांव के पास मौजूद नीलकमल आयरन फैक्ट्री में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री की भट्टी में लोहा गलाते समय तेज धमाका हुआ, जिसके चलते काम कर रहे 9 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। बिहार में बेखौफ बदमाशों की करतूत, गोपालगंज में बालू गिट्टी व्यवसायी के भाई को दिन दहाड़े गोलियों से भूना। चाहिए आप सही सुन रहे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में कटेया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में अपराधियों ने बालू गिट्टी व्यवसायी राजेंद्र सिंह के 35 वर्षीय भाई व तीर्थ राम सिंह के बेटे दिलीप सिंह को गोलियों से भून डाला, जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत दिलीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय वृंचक में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। आनंद फानन में परिजनों ने दिलीप को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज डालूं, जो भी आपके जिले का न्यूज हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आज का न्यूज आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज जरूर देखिए। धन्यवाद।